दोस्तों, हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर के तीनों शहजादों को मेजर हडसन ने घोड़ा गाड़ी पर बैठाकर शहर की ओर ले गया। तभी उसने शहजादों को आधे रास्ते में ही सवारी से नीचे उतार दिया। शहजादे समझे कि अब उन्हें कैदियों की तरह पैदल ले जाया जाएगा, पर शहजादों को सवारी से उतारने के बाद मेजर हडसन ने उन्हें गुस्से भरी निगाहों से घूरा और अपनी बंदूक की गोलियां निहत्थे शहजादों की छातियों पर बरसानी शुरू कर दी। फिरंगी हडसन की बंदूक से निकलने वाली गोलियों की बौछार शहजादों के सीनों का गोश्त फाड़ती, पसलियां भेदती और हड्डियां तोड़ती हुई देश के शहीदों के पवित्र खून के फव्वारों के साथ छातियों को पार कर गईं। जब शहीदों की लाशें ठंडी हो गईं तो हडसन द्वारा उनकी लाशों को एक रात के लिए कोतवाली के दरवाजे पर लटकवा दिया गया। हडसन ने अपने पागलपन की चरम सीमाओं को पार करते हुए तीनों शहजादों के कटे हुए सर एक थाल में रखकर उन्हें रेशमी कपड़े से ढकवाकर बहादुर शाह के पास बतौर नजराना खुद पेश किया। दुखी बाप ने जब अपने नौजवान शहजादों के कटे हुए सर देखे तो वह इतने बड़े सदमे को एकदम सहन नहीं कर सका। वह गम के समुद्र में डूब गया। कुछ समय बाद उस बूढ़े बाप ने हिम्मत जुटाई तथा अपनी भावनाओं पर काबू पाकर एक लंबी सांस भरते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलादें ऐसे ही सुरखरू होकर अपने बाप के सामने आया करती थीं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहादुर शाह जफर और उनके परिवार देश की आज़ादी पर मर मिटने वाला बलिदान एक दुख भरी सच्चाई है जिसे सुनकर हर एक दिल रो पड़ा होगा। मेजर हडसन शहजादों को शहीद करके इतना खुश था कि उसने खुशी और घमंड के नशे में बहादुर शाह का मजाक उड़ाते हुए उनके सामने एक शेर पढ़ा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तैग हिंदुस्तान की। आज़ादी का बूढ़ा मतवाला बहादुर शाह जफर देश पर अपना सब कुछ लुटा देने के बाद भी इतना साहस और अन्य क्रांतिकारियों से इतनी उम्मीद रखता था कि उसने हडसन के जवाब में गुस्से से तमतमाते हुए यह शेर कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।